हेलो दोस्तों, ऑलरेडी हमारा सीरीज चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आज हम देखेंगे टाइप 5 में क्या है, मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन। अब ये मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन क्या है, ये आपको नया नहीं है, एकदम पुराना है, हर एक एग्जाम में आता है। मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन होता अल्कोहल एंड वाटर मिक्स रहता, एक 1:4 5:8, तो उसमें अल्कोहल कितना क्वांटिटी है, वाटर कितना क्वांटिटी है, हमें ये पता करना है। इसी को बोलते हैं मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन, या फिर मिल्क एंड वाटर। ऐसा कॉम्बिनेशन जो भी होता है इसे हम मिक्सचर एंड कॉम्बिनेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और इस क्लास में मैं पहले के क्लास की तरह सारे शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगी, जस्ट आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ। बिना कॉन्सेप्ट का हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसका बेस में शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो और आपसे एक विनती है कि आप पेन और पेपर के साथ बैठे, क्योंकि जब मैं पढ़ा रही हूँ ना, तब आप अगर पेन के साथ अपने खुद भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो माइंड में अच्छी तरीके से बैठेगा। तो चलिए हम बिना देरी करे शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। एक कंटेनर हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, एक कंटेनर में 20 लीटर का मिल्क है, 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड। अब वो मिल्क में 5 लीटर का पानी मिलाया गया। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर। यहाँ पर बेसिक पूछा, रेशियो क्या है, मिल्क टू वाटर। अगर आप समझदार हो तो आप देख के ही बता सकते हो क्या होगा मिल्क टू वाटर। बता दीजिए क्या होगा। देखिए हमारा मिल्क एंड रेस टू वाटर हम ऐसा लिखेंगे। ठीक है, मिल्क कितना लीटर है, 20 लीटर है। अब इस 20 लीटर मिल्क में कितना पानी मिलाया गया, 5 लीटर पानी मिलाएगा, तो हम 5 इधर लिखेंगे। अब जो जिससे काटता हम काट देंगे। देखिए 5 1 जा 5 4 जा। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिलता है, 4:1। ये हमारा क्या है, मिल्क टू वाटर रेशियो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत बेसिक था, हमारे लिए इजी है। तो चलिए थोड़ा और एक स्टेप बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वेसल कंटेन 40 लीटर ऑफ मिल्क। एक वेसल 40 लीटर ऑफ मिल्क कंटेन करता, 10 लीटर ऑफ मिल्क इज रिमूव। अब उसमें से क्या, 40 लीटर मिल्क तो है, लेकिन उसमें से 10 लीटर मिल्क को बाहर निकाल दिया जाता एंड रिप्लेस विथ वाटर। अब 10 लीटर मिल्क निकाल के 10 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेफ्ट। अभी पूछता है कितना मिल्क बचा रहेगा। आप देख के ही बता दोगे ऑब्वियसली, 10 लीटर मिल्क हटा देगा तो 30 लीटर। तो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने के नहीं है, लेकिन आपको बस समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन लाई, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 30 लीटर ही हमारे पास मिल्क बचा रहेगा कंटेनर में। चलिए टाइप 3 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ए टू टाइप ऑफ राइस का मिक्सचर। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, देखिए, और हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा। एक न एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का पूछते ही पूछते। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइस टाइप ए कॉस्ट 30 पर केजी, मतलब एक टाइप राइस का एक ए टाइप है जिसका प्राइस कितना है, 30 रुपीज पर केजी। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब टाइप बी के राइस है, टाइप बी राइस का कितना केजी है, केजी पर केजी, मतलब प्राइस कितना है, देखिए 50 पर केजी, मतलब 50 रुपया। 1 केजी का दाम 50 रुपया। ठीक है, टाइप बी राइस का। व्हाट इज द रेशियो शुड दे बी मिक्स टू गेट ए राइस वर्थ 40 पर केजी। मतलब इन दोनों राइस को हम मिलाएंगे एक बक्सा में, मिलाने से जो नया राइस होगा ना, उसको कैसा बेचेंगे, 40 रुपए पर केजी बेचेंगे। तो किस रेशियो में हमें मिलाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जब याद रखिएगा, जब भी ऐसा मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, दो अलग अलग तरह की चीज को एक साथ मिला देंगे और एक नया प्राइस निकालेंगे, तब उसको एक इस मेथड में करिए। दो जो नया मेथड, जो नया प्राइस होगा वो क्या है, 40 पर केजी। ठीक है, और टाइप ए मिक्सचर कितना है, टाइप ए जो राइस है वो 30 पर केजी और टाइप बी 50 पर केजी है। लेकिन हम मिक्सचर और एलिगेशन टाइप से सॉल्व करेंगे, तो हमारा हम पहले क्या लिखेंगे, जो बड़ा अंक है 50 पर केजी को ऊपर लिखेंगे, और ये तरफ राइट हैंड तरफ 30 पर केजी को ऊपर लिख देंगे। अब इसको तो हमें सॉल्व करना आता, कभी भी ऐसा जाएगा सॉल्व होने के लिए, 50 40 से माइनस करेंगे, 50 को 40 से माइनस करेंगे, सॉरी 40 को 50 से माइनस करेंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 10। ठीक, उसी तरह यहाँ से ऐसा, कभी भी मिक्सचर एलिगेशन का मेथड ऐसा होगा, लेफ्ट लेफ्ट से राइट की ओर जाएगा, फिर मतलब लेफ्ट से मिडिल की ओर आएगा, मिडिल से फिर राइट राइट की ओर जाएगा। ठीक है, देन 40 से 30 को हम माइनस करेंगे, तो हमें जो मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो कटता उसे काट देंगे। याद रखिए ये टाइप ये है ऊपर, याद रखिएगा, और टाइप बी है, टाइप, सॉरी मैंने उल्टा लिखा है ना,
अ, बड़ा प्राइस पहले लिख दिया, तो ये टाइप बी है और ये टाइप ये है, ठीक है। तो अभी ये दोनों को जो रेशियो मिल गया 1:1 मिल गया। तो आप देखिए टाइप ए 1:2 और टाइप बी 1:1 में ही मिलाने से उसका जो न्यू प्राइस है 40 पर केजी होगा। इस हिसाब से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए पहले। ये 20 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन ए 25% अल्कोहल। क्या बोला है, 20 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 25% अल्कोहल कंटेन करता। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट 20% अल्कोहल। क्या बोला गया, अब इसमें कितना वाटर पानी मिलाना है कि इसका अल्कोहल का कंटेंट 20% हो जाए। देखिए ये कॉन्सेप्ट पहले तो आपको समझना होगा। एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर में क्या है, 20 लीटर का एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बोलने से वाटर प्लस अल्कोहल, इससे इसका जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 25% जो हमारा अल्कोहल है, तो उस हिसाब से हमारे पास वाटर इस कंटेनर में कितना होगा, 75%। ऑब्वियसली वाटर, अल्कोहल ए से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वाटर को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, ठीक है। वाटर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते, बी नहीं डब्ल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझिए। अभी हम लोग कितना वाटर ऐड करेंगे कि अल्कोहल का क्वांटिटी 20% हो जाएगा, समझिए। 20, देखिए अल्कोहल का क्वांटिटी 25 से रेड्यूस होके 20 हो रहा है। क्यों 20 हो रहा है, 20%? क्यों, क्योंकि वाटर मिलाया जा रहा है। वाटर मिलाने से जो अल्कोहल का कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन तो कम होगा ना। पहले वो ज्यादा कंसंट्रेशन था, जितना वाटर मिलाएंगे उसका कंसंट्रेशन कम होता जाएगा, ऐसा ही है ना। तो पूछे यही गया है कि कितना हम लोग पानी मिलाएंगे। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा अल्कोहल कितना 25% अल्कोहल निकाल लेंगे। 25% ऑफ 20 यदि हम निकाल दे तो हमें कितना मिल जाएगा, 5 लीटर, ठीक है। ये हमारा 5 लीटर अल्कोहल है, हमें मिल गया अल्कोहल। अभी आप अभी आप याद सोच समझिए। नेक्स्ट क्या होगा, हमें क्या होगा, वाटर मिलाना है, ठीक है। अब हमारे पास 20 लीटर अल्कोहल है, उसमें हम क्या मिलाएंगे, 20 लीटर अल्कोहल में वाटर मिलाएंगे। और यहाँ पर हमारा अल्कोहल कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें हम कैसा ये करेंगे, देखिए अल्कोहल कांस्टेंट है, तो अल्कोहल एज इट इज 5 रहेगा। अब 20 जो लीटर वाटर है ना, उसमें कुछ पानी मिलाएंगे, सॉरी 20 लीटर वाटर नहीं है, एक्चुअली सॉल्यूशन है, ठीक है। ये 20 लीटर सॉल्यूशन में अभी कुछ वाटर मिलाएंगे, तो कितना वाटर मिलाएंगे हमें नहीं मालूम, तो हम उस जगह में एक्स लिख देंगे। तो 20 लीटर सॉल्यूशन में हम एक्स, ये जो एक्स हम लोग वाटर मिला रहे, ठीक है। हम इतना मिलाने से हमें अभी हमें परसेंटेज अल्कोहल का कितना मिलेगा, 20%। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, 5 लीटर, अभी हम अल्कोहल का परसेंटेज निकालेंगे। चलिए 5 लीटर अल्कोहल एज इट इज कांस्टेंट रहेगा। 5 लीटर अल्कोहल किस में कांस्टेंट है, 20 लीटर सॉल्यूशन प्लस एक्स लीटर ऑफ वाटर, एक्स्ट्रा वाटर। इसका अगर हम परसेंटेज निकाले इंटू 100, मतलब इंटू 100 की हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो हमें कितना मिलना चाहिए, 20%, इजंट इट, समझे ना। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें परसेंटेज ही निकालना है ना, अल्कोहल का परसेंटेज निकालना है 20%, तो हम उसको इस तरह निकालेंगे। 5 लीटर 5 लीटर अल्कोहल, अगर हमारा न्यू सॉल्यूशन क्या रहेगा, 20 प्लस एक्स, दिस इज अवर न्यू सॉल्यूशन। 5 लीटर अल्कोहल अगर न्यू सॉल्यूशन में रहेगा तो अल्कोहल का परसेंटेज कितना होगा, हमें क्वेश्चन में गिवन है 20 होगा, तो हम उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट सॉल्व करिए, देखिए इसको इसको हम काटेंगे, ठीक है। हमें कितना में कट जाएगा, 5 में कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करना तो हम सबको ही मालूम है, ठीक है। 5 यहाँ पर 25 हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो अभी यहाँ x क्या है, x इज हमारे पास x का था, वाटर था ना, एक्स्ट्रा जो वाटर हम मिला रहे। देखिए समझे, ये 5 लीटर अल्कोहल है, पहले हमारे पास 5 लीटर अल्कोहल हमेशा से कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारा ये जो मिक्सचर में वाटर मिलाया गया। तो 20 लीटर सॉल्यूशन में एक्स क्या है, वाटर मिलाया गया, तो ये एक्स क्या है, हमारा वाटर है ना। तो हमसे ये पूछा गया ये एक्स का वैल्यू क्या है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू हम रिवर्स मेथड में निकालेंगे। हम लोग अल्कोहल का परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज को यूज करके परसेंटेज निकालने के लिए वो मेथड में बताने से हमें मतलब एक्स का वैल्यू मिलता है, दैट इज इक्वल टू 5। जब 5 लीटर का वाटर मिलाया जाएगा
ऑटोमेटिकली जो अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन 20% हो जाएगा। वेरी इजी और समझने को पड़ा, यदि आप समझ गए तो बहुत इजी है एक सब कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ए शॉपकीपर मिक्स टू टी वर्थ 200 रुपीज पर केजी, ठीक है, विथ द टी वर्थ रुपीज 300 रुपीज पर केजी टू ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ 260 रुपीज पर केजी, फाइंड द रेशियो। देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने राइस का वाला सीखे थे ना, राइस मतलब चावल, एक ए टाइप का होता है, एक बी टाइप का होता है, दोनों को मिला देते, एक न्यू टाइप का मिलता, उसका प्राइस पर केजी कितना रखेगा, कितना रेशियो में मिलाना कि उसका मतलब जो न्यू मिक्सचर है उसका एक अलग प्राइस रखा जाएगा। तो सेम वही क्वेश्चन है, क्या बोलता है, एक तरह का चाय पत्ती है, दूसरा तरह का चाय पत्ती है, दोनों का केजी बता दिया गया। टाइप ए का केजी 200 रुपए पर केजी है, टाइप बी का केजी रुपीज है 300 रुपीज पर केजी। तो हमें दोनों को मिक्स करेंगे, मिक्स करके एक न्यू टाइप मिलेगा ना, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा। उसको कैसा बेचेगा दुकानदार, मतलब 260 रुपए पर केजी बेचेगा। तो किस रेशियो में मिक्स करेगा, तो इससे चले हम लोग मिक्सचर है एलिगेशन मेथड से, एलिगेशन मेथड तो मैंने पहले भी सिखाया इस क्वेश्चन में, ये है एलिगेशन मेथड, तो इसी मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा जो न्यू टाइप रहेगा 260 रहेगा ना पर केजी के हिसाब से, 260, तो उस हिसाब से हमारा जो बड़ा हाईएस्ट रेट वाला 300 है ना, ए टाइप ये है और टाइप बी ये है। जो बी का रेट कितना है 300 है पर केजी होगा, और ए का रेट कितना है 200 पर केजी। तो मिक्सचर एलिगेशन में कैसे हम लोग इधर से यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, लेफ्ट से मिडिल, मिडिल से राइट की ओर जाएंगे ना। लेफ्ट से 300 से 260 को माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा 40, ठीक है, रुपीस नहीं है, इसको रेशियो में करते हैं। और 260 से 200 को, ये देखिए 260 से 200 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें मिलेगा 60, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जो जिससे काटता हम काट देंगे, 2 2 4, 2 3 6, तो हमें मिल जाएगा 3:2, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया, फाइंड द रेशियो। देखिए रेशियो हमें A:B पूछा गया है, क्यों बोलने से हमारे पास पहले जो ए का रेट बता दिया गया है, बाद में बी का, तो रेशियो पूछा है तो ऑब्वियसली A:B होगा। तो इस हिसाब से हमारा ए का वैल्यू क्या है, ये है ना 2, बी का वैल्यू क्या होगा 3 होगा ना, तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा A:B 2:3, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ए कंटेनर हैज 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:1। यहाँ पर क्या बोला है, क्या है, एक कंटेनर है उसमें 30 लीटर ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर किसका है, वाटर एंड मिल्क का, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि हमें इसका रेशियो दिया गया है 4:1, मतलब मिल्क 4 रेशियो में है और जो वाटर है 1 रेशियो में, ठीक है। एंड यहाँ पर बोला गया इफ द 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव एंड रिप्लेस विद द वाटर, व्हाट इज द न्यू रेशियो। अगर 10 लीटर जो मिक्सचर है निकाल दिया जाए और उस मिक्सचर की जगह सिर्फ 10 लीटर वाटर, देखिए वाटर और मिक्सचर में फर्क है, मिक्सचर में वाटर और मिल्क दोनों इंक्लूड रहेगा, लेकिन सिर्फ वाटर में वाटर ही होएगा, ठीक है। तो वाटर को रिप्लेस कर देंगे तो न्यू रेशियो क्या होगा, इस एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। देखिए हमें क्या बोला गया, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर है, ठीक है, और एज पर द रेशियो हमारे पास गिवन है क्या है, मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो 4:1 बोला गया, मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:1। इसे आप समझे, रेशियो को समझिए। अगर मान लीजिए हमारे पास मिल्क 4 लीटर है, 1 लीटर वाटर है, तो दोनों मिला के हमारे पास जो मिक्सचर क्या हो जाएगा 5 लीटर का। लेकिन एज पर द क्वेश्चन वी हैव 30 लीटर ऑफ मिक्सचर, 5 से कितना ज्यादा है, 5 से 6 टाइम ज्यादा है ना, तो 5 6 30 हो जाएगा वही हिसाब से। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते। तो अगर हमारे पास मिक्सचर 5 मिलता है और हम अगर 30 से इक्वेट करने मांगते, मतलब हमारे एज पर द क्वेश्चन हमारे पास मिक्सचर 30 है, 5 नहीं है, तो हम 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 मिलेगा। उस हिसाब से हम मिल्क में भी 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे और वाटर को भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा मिल्क कितना लीटर है, 6 4 24, और वाटर कितना लीटर है, हमें 6 लीटर मिल जाएगा। ये हमें रेशियो से जो ओरिजिनल क्वांटिटी जो फाइंड करने का मेथड है, ये कोई भी चीज का यदि आपको रेशियो दिया है और उसका ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है उसे फाइंड करना है, तो आपको यही तरीके से ही सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो हमें मिल्क का ओरिजिनल क्वांटिटी 24 लीटर मिल गया और वाटर का ओरिजिनल क्वांटिटी 6 लीटर मिल गया, 24 + 6 30 लीटर हो गया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करना, देखिए 10 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव। हमेशा याद रखिए मिक्सचर चाहे 10 लीटर निकाले, 20 लीटर निकाले, 30 लीटर निकाले,
कितना भी लीटर निकाले, हमेशा से रेशियो कांस्टेंट रहेगा, जो 4:1 का रेशियो हमेशा से कांस्टेंट रहेगा। तो इस हिसाब से अगर 10 लीटर का मिक्सचर को रिमूव करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें जो मिल्क एंड वाटर का रेशियो हमेशा से 4:1 में रहेगा, ठीक है। अब इसे समझते हैं, चलिए क्या बोला है, 10 लीटर, 10 लीटर बोला गया और एज पर द हमारा रेशियो गिवन है, मिल्क का रेशियो 4 है और वाटर का रेशियो 1 है, ठीक है। मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना है, 4:1 है ना, मिल्क रेस टू वाटर 4:1 है। तो अगर हम इसे रेशियो के हिसाब से देखें तो हमें टोटल 5 मिलेगा, लेकिन हमें क्या बोला गया है, 10 निकाला है ना, 10, तो इस 5 से कितना टाइम ज्यादा है, 2 टाइम ज्यादा है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व किया, ठीक उसी तरह हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई अगर 5 को करेंगे हमें 10 मिल जाएगा, उस हिसाब से हम इस वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मिल्क को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस हिसाब से हमें मिल जाएगा कितना जो रिमूव क्वांटिटी मिल जाएगा, रिमूव्ड क्वांटिटी, ठीक है। रिमूव क्वांटिटी क्या है, मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क यहाँ पर 8 लीटर हो जाएगा, ठीक है। वाटर रिमूव क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 2 लीटर हो जाएगा। तो हमारे पास ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है, ओरिजिनल हमारे पास देखिए यहाँ पर है ना, ओरिजिनल हमारे पास 24 लीटर मिल्क है और 6 लीटर वाटर है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी हमारे पास क्या है, चलिए हम वही लिख देते, 24 लीटर मिल्क है एंड वाटर 6 लीटर है। इसमें से 24 से हम 8 को माइनस करेंगे, 8 लीटर मिल्क को निकाल देंगे और 2 लीटर वाटर को निकाल देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 16 और यहाँ पर 4 मिल जाएगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको एक चीज समझना है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास क्या बोला है, 16 लीटर अभी हमारे पास मिल्क है, अभी वाटर 4 लीटर बचेगा। हम 8 लीटर मिल्क को अगर हम लोग निकाल देंगे और 2 लीटर वाटर को निकाल देंगे तो हमारा पास लास्ट 16 रेशियो में नहीं है, मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी 16 लीटर मिल्क वो मिक्सचर में बचे रहेगा और 4 लीटर वाटर बचे रहेगा। लेकिन चीज यहाँ है कि यहाँ पर वो जो 10 लीटर जो मिक्सचर निकाले उस प्लेस में 10 लीटर को वाटर डालते, तो हमारा टोटल यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास मिल्क कितना है, मिल्क ऑब्वियसली हमारे पास 16 लीटर है, यहाँ पर है, ठीक है 16 लीटर है। वाटर कितना है, 4 लीटर है, वाटर 4 लीटर है, ठीक है। लेकिन 4 में और 10 ऐड करते तो क्या 14 हो जाएगा, तो हमारे पास 14 मिल गया और मिल्क तो ओरिजिनली 16 रहेगा। तो अभी मिल्क टू वाटर रेशियो निकालने से कितना मिलेगा, 16:14, तो हमें मिल जाएगा 8:7। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट समझे। देखिए आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, तो आपको ये सब लिखना नहीं है, लिख लिख के सॉल्व नहीं करना। आप ये रेशियो निकाल दोगे, बस क्वांटिटीज निकाल दोगे, उससे इतना रेशियो को माइनस कर दोगे, ऑटोमेटिकली 2 से 3 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 थोड़ा डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज टाइप है। ये 50 लीटर, हाँ हाँ, ए 50 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 10% सॉल्ट। क्या बोलता है, एक 50 लीटर का सॉल्यूशन है, उसमें 10% सॉल्ट कंटेन करता है, ठीक है। अब क्या पूछा गया, हाउ मच सॉल्ट मस्ट बी एडेड टू मेक इट 20%, कितना सॉल्ट ऐड करेगा। देखिए यहाँ पर सॉल्ट कांस्टेंट नहीं है, सॉल्ट का क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। देखिए हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन किया था ना, इस क्वेश्चन को देखिए, चौथा नंबर, 25% अल्कोहल है, ठीक है। यहाँ पर वाटर को ऐड किया जाता है और अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट था, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चन सेम है लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ में अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन एकदम जैसा शुरू में था अंत में भी वैसा था, लेकिन क्या है, वाटर एक्स्ट्रा मिलाया गया। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, वाटर सेम है, बस एक कंटेंट मतलब कंटेनर है, उसमें मिल्क है, सॉरी वाटर है एंड सॉल्ट है। देखिए मैं यहाँ पर बना देती हूँ, मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक कंटेनर है, इसमें वाटर भी है सॉल्ट भी है। अब क्या हो गया, वाटर एज इट इज है, सॉल्ट में क्या और थोड़ा नमक मिला दिया, और थोड़ा नमक मिलाने से क्या हो गया, नमक का मात्रा बढ़ गया। तो ये क्वेश्चन वही बता रहा है, ठीक है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले देखिए हमारे पास 50 लीटर का सॉल्यूशन है, हाँ, और 10% उसमें क्या है, सॉल्ट है। तो लेट फाइंड द कंटेंट
कंटेंट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कितना है, हम तो सॉल्ट कितना रहेगा 10% ऑफ 50, 10% ऑफ 50 हमें मिल जाएगा 5 लीटर का सॉल्ट है। ठीक है, यहाँ तक ओवर। तो अभी क्या पूछा, हाउ मच सॉल्ट, लेट कंसिडर कि हम x लीटर सॉल्ट ऐड करते हैं, लेट ऐड करते हैं, एडिशन हो रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें क्या मिल जाएगा, न्यू जो सॉल्ट क्वांटिटी, न्यू सॉल्ट क्वांटिटी कितना हो जाएगा, सॉल्ट क्वांटिटी हमें 5 लीटर प्लस x मिल जाएगा। ठीक है, और न्यू सॉल्यूशन, अभी सॉल्ट किस में है, पानी के अंदर डाला, और पानी और सॉल्ट मिलके एक सॉल्यूशन बनता है, तो न्यू सॉल्यूशन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन क्वांटिटी क्या हो जाएगा, हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन 50 लीटर का है, 50 लीटर तो एज इट इज है, उसमें हम लोग और सॉल्ट मिला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 50 लीटर प्लस x हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब क्या क्वेश्चन क्या बोला है, जैसे ही हम सॉल्ट ऐड करते हैं एक्स्ट्रा, तो हमारा जो सॉल्ट का कंटेंट 20% बढ़ जाता है, तो लेट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सॉल्ट का परसेंटेज निकालते हैं, ऑलरेडी हमें परसेंटेज हम निकालेंगे, और राइट हैंड तरफ परसेंटेज जो गिवन है उसको हमने इक्वेट कर देंगे, अब बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी गिवन देखिए, हमारे पास जो सॉल्ट का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 डिवाइड बाई 50 प्लस x, एक्चुअली x प्लस 5 नहीं लिखे, मैंने उल्टा लिखा है, यहाँ पर काट देते, हम पर सॉल्ट का परसेंटेज फाइंड करेंगे, 5 लीटर में x लीटर का सॉल्ट ऐड करेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारा 50 लीटर का मिक्सचर प्लस x हो जाएगा, इसका परसेंटेज निकालेंगे, तो जो भी परसेंटेज होगा दैट विल बी इक्वल टू 20%। ओके, तो यहाँ पर हम जो जिससे काट देंगे, 20 कितना टाइम कटेगा, 5 टाइम से कटेगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, वेरी इजी, 5 पर 25 प्लस 5x इक्वल टू 50 प्लस x। ठीक है, इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें 4x मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें 25 मिल जाएगा। अब x को आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6.4 4 2 z 4 5 25, तो हमें मिल जाएगा x का वैल्यू 6.25। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या गिवन है, देखिए, ए केमिकल ए कॉस्ट 60 लीटर 60 रुपीज पर लीटर एंड केमिकल बी कॉस्ट 120 रुपीज पर लीटर, व्हाट रेशियो यील्ड ए मिक्सचर ऑफ 90 रुपीज पर लीटर। देखिए, इस तरह क्वेश्चन हमने ऑलरेडी एक किया है, उसमें हम एलिगेशन मेथड से सॉल्व करें, तो सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन क्या था, इसमें टी था, मतलब जो टी बोलते चाय पत्ती, 2 तरह का चाय पत्ती था, और उसको मिक्स करके एक थर्ड टाइप का चाय पत्ती बनाते, और उसका एक प्राइस है, तो किस रेशियो में मिक्स किया। ठीक है, तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ में पूछा गया किस रेशियो में, यहाँ में पूछा गया सिमिलर सेम है क्वेश्चन, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो न्यू मिक्सचर है वो क्या है, 90 रुपीज पर लीटर हो जाएगा, उसको हम बीच में लिख देंगे। जो लेफ्ट हैंड ऊपर तरफ में हम क्या लिखेंगे, सबसे बिगर क्वांटिटी कौन सा, बी, और ए, बी क्वांटिटी को लिख देते 120, हमें 60। ठीक है, तो क्या होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ 60 हमें नहीं, हमें, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से हमें मिल जाएगा 120 माइनस 90, हमें मिलेगा 30, 90, और नेक्स्ट इस 90 माइनस 60, फिर हमें मिलेगा 30, इसे 30 30, तो इसको जो जिससे काटता काट देंगे, 30 1:1 हमारा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो केमिकल टाइप ए और टाइप बी को 1:1 में मिलाने से उसका एक नया टाइप निकलेगा, जिसका प्राइस 90 रुपीज पर लीटर रख सकते हैं। वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या, देखिए, ये 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर हैज ए मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:1। क्या बोला, एक 40 लीटर का मिक्सचर है। देखिए, हमेशा याद रखिए, मिक्सचर में अदर मिल्क या वाटर रहेगा, मतलब मिक्सचर 2 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से मिलता है, तो यहाँ पर जो मिक्सचर है वो मिल्क एंड वाटर का कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, और जो मिल्क का रेशियो क्या है, 7:1 में दिया, मतलब वो जो मिक्सचर में 7 रेशियो में मिल्क है, 1 रेशियो में वाटर है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इफ 8 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव, अगर 8 लीटर का मिक्सचर इस जो कंटेनर से निकाल दिया जाए एंड रिप्लेस विथ वाटर, व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ द मिल्क पूछा गया, तो इसे चलिए हम सॉल्व करते हैं। हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क क्या, मतलब मिल्क नहीं, मिक्सचर कितना थे, 40 लीटर, और मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना गिवन है, 7:1। अगर हम इसे रेशियो के माध्यम से समझे, तो अगर 7 लीटर मिल्क रहा, 1 लीटर वाटर रहा, तो हमारा टोटल मिक्सचर कितना होगा, 8 लीटर का।
ठीक है। लेकिन एज पर द क्वेश्चन हमारा टोटल मिक्सचर 40 रुपए का है, 8 से कितना टाइम ज्यादा है, 5 टाइम ज्यादा है, तो हम 5 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, 8 लीटर है तो हम हमारा 5 टाइम ज्यादा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें यहाँ पर मिल जाएगा मिल्क का जो क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी 35 एंड वाटर का टोटल क्वांटिटी 5। अगर आपको कभी कंफ्यूजन ना होता ना, तो आप इस मिल्क एंड वाटर का जो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी मिल जाएगा ना, उसको प्लस करिए। मिल्क का 35 प्लस वाटर 5 प्लस कितना होता है, 40 मिलता है ना हमें। तो हमारा ओरिजिनल जो मिक्सचर है वो भी 40 लीटर ही है। ओके, बराबर। तो अगर बराबर इक्वेट हो गया मतलब बराबर, अगर हमें यहाँ में 40 है और ओरिजिनल गिवन 40 है तो इक्वल, मतलब हमारा करेक्ट है, हम कॉन्सेप्चुअली करेक्ट जा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या बोला है, इफ 8 लीटर ऑफ द मिल्क मिक्सचर इज रिमूव। देखिए, मिक्सचर चाहे 8 लीटर निकाले, चाहे 5 लीटर निकाले, चाहे 10 लीटर निकाले, हमेशा से इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:1 रहेगा, जो हमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया। ठीक है, तो कभी भी रेशियो और परसेंटेज में ऐसे ही हम निकालेंगे। ठीक है, अभी हमसे क्या बोला है, 8 लीटर मिल्क को रिमूव कर दिया जाता है, तो किसमें उसमें क्या हमारा मिल्क एंड 8 लीटर मिल्क एंड वाटर का रेशियो 7:1 रहेगा। और 7 + 1 8, मतलब हमारा पास मिल्क कितना लीटर निकालेगा, 7 लीटर निकालेगा, और वाटर कितना निकालेगा, 8 लीटर निकालेगा। तो हम निकाल देते। तो मिल्क हमारा ओरिजिनल कितना 35 लीटर है, उसमें से कितना निकालना है, 7 लीटर निकाल देंगे। तो निकाल देने से 28 मिल जाएगा। और वाटर हमारा ओरिजिनल 5 लीटर है, उसमें से 1 लीटर निकालेंगे, निकालने से हमें 4 मिल जाएगा। नाउ दे आर आस्किंग, क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द फाइनल परसेंटेज ऑफ द मिल्क, मिल्क का फाइनल परसेंटेज कितना बचे रहेगा। देखिए, यहाँ पर मिल्क से हम लोग 7 लीटर का मिल्क निकाल देंगे, चार मिल्क निकालने से हमें 28 लीटर का मिल्क बचे रहेगा। वाटर से 5 लीटर का, वाटर से 1 लीटर वाटर निकालेंगे, 4 लीटर बचे रहेगा। लेकिन नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, रिप्लेस विथ वाटर, मतलब 8 लीटर जो मिल्क निकाला ना, वो हमें वाटर को ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर मिल्क, तो हमारा ओरिजिनल नहीं, रिक्वायर परसेंटेज ऑफ मिल्क कैसा फाइंड करेंगे, हमारा 28 मिल्क हो जाएगा। और परसेंटेज देखिए, वाटर को ऐड कर दिए ना, मतलब 8, यहाँ में एक चीज समझिए, 8 लीटर मिक्सचर निकाल के 8 लीटर वाटर को ऐड कर दिए, मतलब ओरिजिनल जो मिक्सचर का जो ओरिजिनल टोटल क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं हुआ, तो टोटल 40 ही रहेगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई 40 × 100, क्योंकि हम परसेंटेज ऑफ मिल्क निकालते हैं, तो हमारा बचा वाला मिल्क 28 उसी से निकाल देंगे। तो 4 7 = 28, तो हमारे पास मिल्क 70% मिल जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, 10th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, वेरी हार्ड क्वेश्चन, ट्रिपल मिक्सचर क्वेश्चन। आप 1 मिनट वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। आपको ऑब्वियसली क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा, लेकिन यकीन मानिए, जब मैं इस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगी ना, आपको लगेगा वाह बाप रे, इतना आसान क्वेश्चन था, मैंने पहले क्यों नहीं कर पाया। ठीक है, देखिए, 3 टाइप ऑफ द शुगर कॉस्टिंग 20 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी एंड 40 रुपीज पर केजी आर मिक्स इन इक्वल क्वांटिटी। क्या बोलता है, 3 तरह का शुगर है, चीनी है, उसको मिक्स करते, ये सारे तीनों चीज को एक ही कंटेनर में मिक्स करते। ठीक है, तो बोलता है जब मिक्स करने के बाद ना, ओवरऑल जो एंड का जो प्राइस निकलेगा वो कितना होगा। और सबको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करते हैं, आप सोचिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी है सॉल्व करना, भला ये हम इसमें हार्ड कैटेगरी में रखिए, लेकिन ये बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल से भी सिंपल है। हम इस तरह क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए, इक्वल क्वांटिटी है ना, इसलिए इसका अर्थमेटिक मीन निकाल देंगे, 20 + 30 प्लस अर्थमेटिक मीन और एवरेज जो भी बोलो निकाल देंगे, तो तीनों का एवरेज निकाल देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा, 40 + 30 70, 70 + 20 90 बाई डिवाइड बाई 3 30। तो जो न्यू मिक्सचर होगा ना, न्यू मिक्सचर का रेट क्या होगा, न्यू मिक्सचर का रेट 30 रुपीज पर केजी। अंडरस्टैंड, तो ये तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी 10 वेरी इंपॉर्टेंट मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन, जो प्रॉफिट एंड लॉस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछते हैं, और बच्चे ना अक्सर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो होप सो कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो सच में अच्छी लगी,
तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जो इस एग्ज़ाम कोई भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा हो, क्योंकि ये सब तो हर एक एग्ज़ाम के लिए कॉमन है, ठीक है? तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये था हमारा टाइप 6 था, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे टाइप 7, 8, 9, 3 टाइप बचा है। जो हमारा 3 टाइप के बाद प्रॉफिट एंड लॉस पूरा कोर्स ही खत्म हो जाएगा। तो थैंक यू, बाय।